मेरा मेो भाइयों, सबसे पहले मेवाती बैठक में मैं आप सब दोस्तों ने खुश आमदीद। आज मेरे साथ जो मेहमान हाँ वे कोई ढकी छुपी शख्सियत ना हाँ, बल्कि मेवात के अंदर आज का नौजवानन में एक तहरीक को काम देवा हाँ, सरदार सादत अली खां साहब। तो मैं खुश आमदीद कहूँ जनाब आप लोग के आप मेवाती बैठक में तशरीफ़ लाया हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये है हम 8 बजे सू तकरीबन या प्रोसेस में हाँ, आप 10 बजे तशरीफ़ लाया, हमने 10 बजे कोई टाइम दियो हो, माशाल्लाह आप सही वक्त पे टाइम पे तशरीफ़ ले आया, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी दोस्तन सू हमने इंतज़ार करवायो है, वाकई लिए हम माज़रत खां। तो मेरी गुजारिश है कि हमारा जो मेवाती बैठक में बैठन को मकसद है वो यूँ है कि हमारे अंदर बिलाशुबा बहुत सारी ऐसी चीज़ हाँ, ऐसा मसाइल हाँ जिन्हें हम डिस्कशन करके आपस में और मेरे कौम तक अच्छो पैगाम दे सकें। सबसे पहले तो मैं यह चीज़ है गोश गुजार करूँ हूँ कि हमारे अंदर इंसान कोई भी परफेक्ट ना है। काई के अंदर कोई अगर 2 बुराई भी हाँ तो 98% व इंसान के अंदर भलाई भी हाँ। बिल्कुल। तो मेरा भाइयों, मैं सबन सु यह गुजारिश करूँ हूँ कि उन 2 बुराई ने डिस्कस मत कर करो, बल्कि 98 अच्छाई ने बुराई कर करो, बयान कर करो। चूँकि 98 अच्छाई हाँ उन्हें बयान करो, 2 बुराई ने बयान मत करो। यह लिहाज सु मैं समझूँ हूँ कि ई हमें कमी मौजूद है। मैं एडमिट करूँ यह बात, हमने आज ई फैसलो करनो है कि हम इंशाअल्लाह ताला जितनी भी तंजीम मेवात की काम कर रही हाँ, काई की बुराई ना करनी। बिल्कुल। वे जो अच्छा काम कर रहा हमने उनकी तारीफ़ करनी है, हमने बतानी है, हमने अपनी बिरादरी को एक अच्छो नक्शो पेश करना है दूसरी बिरादरी इनके लिए। तो या मारे आज मैंने अपना भाई सरदार सादत अली खां साहब, जिनको एक नाम है, जिनने काम करो है तालीम के मैदान में, मैं गुजारिश करूँगा अपना मेरे भाई सादत अली खां साहब सू कि वे कोई कौम के नाम कोई ऐसो पैगाम देना चाह तो वह देवा अच्छा तरीका सू मेरे भाई लो पैगाम देवा कि जासू हमारी सिमत ठीक हो जाए, हमें डायरेक्शन मिल जाए, मंजिल अपनी मिल जाए। तो जनाब सादत अली खां साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, सबसे पहले मेवाती बैठक वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ताहिर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात की है। अभी ये बात बताई है कि भाई हमें किसी इंसान की जो 2 बुराइयां हैं वो नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जो 98% अच्छाइयाँ हैं उन पे फोकस करना चाहिए। काश के ऐसा हो जाए। मैं भी ये दिल से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से हो कि हम अच्छाइयाँ देखने लग जाएं। ये देखें कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी इंसान इस दुनिया में जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ खामियां होती हैं। अगर हम उन खामियों को डिस्कस करने लग जाएंगे, सिर्फ उनके वीक पॉइंट को देखेंगे, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक मशहूर मुहावरा है कि अगर आपने अपने गोल पर पहुंचना है, अपने टारगेट पे पहुंचना है, तो हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर मत फेंको। अगर आप हर कुत्ते पर पत्थर फेंकोगे तो कभी भी अपने गोल को, अपने टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते। हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। और ताहिर भाई, दूसरी बात आपने कहा कि किस तरीके से जो हम अपनी सिमत है, अपनी कौम की सिमत है, मेरे कौम की सिमत है,
पाकिस्तान की सिमत है, इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी सिमत होनी चाहिए। तो आज ये मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो जो सिमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है। वो जो सिमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत है। वो जो सिमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरे के दुख दर्द जो है, दुख दर्द में काम आने के लिए जो पैदा किया है, एक दूसरे की मुसीबत में, एक दूसरे के गम में शरीक होने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। और इकबाल तो एक शायर में कहते हैं कि दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतायत के लिए कुछ कम नाते फरिश्ते। ये मैं फरिश्तों का लफ्ज़ यहाँ पे बोलता हूँ, कर्जो भी यहाँ लफ्ज़ है, लेकिन मैं फरिश्ते बोलता हूँ कि फरिश्ते भी थे जो एक सेकंड अल्लाह ताला की गफलत से जो है वो गाफिल नहीं होते अल्लाह ताला की इबादत से, लेकिन इंसान को पैदा किया कि ये दुनिया में मोहब्बत बांटे, अमन बांटे, इंसानियत बांटे और दूसरों का दर्द जो है वो अपने दिल के अंदर महसूस करे। तो सिमत जो है हमारी यही होनी चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम का मैदान है। वो तालीम का मैदान ताहिर भाई ऐसा मैदान है कि इसमें अगर हम अबूर हासिल कर लेंगे, तालीम के मैदान में आगे बढ़ेंगे, तो कोई, मैं ये 100% यकीन से कहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सके। इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर शेयर कर रहे हैं जनाब मेवाती सिंगर रियाज नूर साहब। वो माशाल्लाह कमेंट्स दे रहे हैं, और चौधरी अशरफ साहब हैं, और अहसन तारिक मेव साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हीर फातिमा माशाल्लाह उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और अहसन तारिक साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जो आप ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। और अहसन तारिक मेव साहब ने सलाम भेजा है सबको, और जनाब मुश्ताक मेव साहब, मुशाहिद मुश्ताक मेव साहब, ये जनाब कह रहे हैं कि राइट, बहुत अच्छी बात है। तो आप तमाम दोस्तों का जो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमें कमेंट्स कीजिएगा और बताओ भाई कि हमने कहा करना चाहिए, कहा पैगाम अपनी कौम के लिए देना चाहिए। आप सारा दोस्तों को बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जनाब सादत अली खान साहब से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद इस पर रोशनी डालें। जी, और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशली अपनी मेयो कौम को, कि मेयो कौम जो है एक बहादुर और गैरतमंद कौम है, और ये बड़े फ़ख्र से हम बताते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं। लेकिन हमें इस मेयो कौम को तालीम के मैदान में लेके आना होगा। हमें लेग पुलिंग की आदत को छोड़ना होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जो भाई आगे जा रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, बजाय कि हम उसे सपोर्ट करें, उसे अप्रिशिएट करें, हम अक्सर मनफी बातें करने लग जाते हैं, टांगे खींचने लग जाते हैं, लेग पुलिंग करने लग जाते हैं। इस आदत को हमें छोड़ना होगा और अपनी मैं को ख़त्म करना होगा। अगर ताहिर भाई हमने अपनी मैं ख़त्म कर दी, हमारे अंदर से हमारी मैं ख़त्म हो गई, तो कोई वजह नहीं, ये जो कौम है इंशाअल्लाह तरक्की की मंजिलों को छुएगी इंशाअल्लाह। और ताहिर भाई इसी कौम के जी मेरे साथ बुजुर्ग तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे मेयो कौम का बारे में कुछ बताओ कि हम जब पाकिस्तान आया तो बिलाशुबा बहुत सारी मुश्किलात हमने देखी हैं। हम अगर उनको तज़किरो करने लगा तो मेरा ख्याल है कि हम 24 घंटा भी करता रहें तो वह हमारा तज़किरा पूरा ना हो सका। लेकिन उन सारी मुश्किलात पे हमने काबू पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात पे काबू पाके हम आगे बढ़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप कैसा देख रहा हो अब हमारी कौम में? हमारी कौम अब जो जा रही है ना, अब कुछ थोड़ी सी सुर्खी है तो बिल्कुल नीचे आ गई है, और यहाँ में पढ़ाई को जो है ना बिल्कुल काम ठप हो गई एक हिसाब से। अब इंशाअल्लाह ताला जो है ना उभर रही है, और आपने जो प्रोग्राम बनाए हो या की वजह से अल्लाह ताला यार बहुत ऊंची ले जाए वो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, हम तो कोशिश है, हर इंसान की अपनी कोशिश है, कोशिश कर रहे हैं। हमारे नूर भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह। देखो नामसाइद हालात में एक पेपर निकाल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम। आज हमें 2 सफ़े लिखने पड़े तो हमें पता चल जाए,
हम 2 सफ़े नहीं लिख सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल कितने प्रॉब्लम्स, माली, दूसरे घरेलू मामलात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम मशगूल रहे हैं। बिल्कुल तो माशाल्लाह बहुत बड़ो काम है पेपर निकालना। और रियाज नूर भाई या के साथ साथ मिली नगवान ने पेश कर रहा हाँ, कौम के अंदर जज्बात उभार रहा हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। ऐसे ही हमारा बहुत सारा और दोस्त काम कर रहा हाँ, जिनमें से एक नाम सरदार सादत अली खान साहब हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब मेवाती में ही बात करी जाए। बिल्कुल तो हमारा दोस्त बहुत यह चीज़ पे कह रहा है कि मेवाती में ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत मेहरबानी जनाब, इंशाल्लाह मेवाती में ही बात कर रहा हूँ जी जी बिल्कुल जी। आज मैं यही बात अपना सब में भाई से कहना चाहूँ कि जी देखो, तब में टैलेंट की कमी ना है, रुपया पैसा की कमी ना है, सलाहियतन की कमी ना है। माशाल्लाह या कौम में इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बड़ा अच्छा ब्यूरोक्रेट भी हैं मेरे कौम के अंदर। बस होना ही चाहे कि जो हमारा मेरे भाई आगे बढ़ेगा, अच्छा अहदान पे फायदा होगा, उनने ही चाहे कि जो पीछे रहेगा, हमारा मेरे भाई जो पीछे रहेगा, जो बेचारा पढ़ लिख ना सका या जो कोई जॉब ना लगा, उनके लिए भी कुछ करें, उनने भी आगे बढ़ावें, उनने भी अपने साथ आन को उन लोग मौक़ों फराहम करें, उनके लिए भी जो है वो वसाइल पैदा करें, उन लोग भी थोड़ी सी फेवर देवें, तो ये भी हमारे साथ आ जाएगा। अब देखो, जो भाई एक ओहदा पे पढ़ लिख के वो अच्छा ओहदा पे बैठ गो, वो तो बैठ गो, अब वो तो पहले ही हूँ बैठो, अब हिंद से तो आगे वह ना माशाल्लाह। प्रोग्राम के अंदर जी जी हमारा भाई मोहम्मद अली साहब, इनको ताल्लुक कोट राधा किशन से है, जी जी वह कह रहा हाँ कि तालीम में मुकाबलो करो, जहेज़ में मत करो। बिल्कुल सही बिलाशुबा बहुत अच्छी बात है जी जी कि ये एक ऐसी हमारे अंदर चीज़ दाखिल हो चुकी है नौ दौलतियान की वजह से कि हम एक कंपटीशन के अंदर आगा, हमने तालीम में मुकाबलो करना है। चूँकि हमारे पे अब ज़मीन ना रही, बिल्कुल हम अब उतनी तादाद में हमारो ज़मीन पे गुजारो ना हुए, हमने अब तालीम के अंदर आके है नहीं मुकाबलो करना है, बिल्कुल ताकि हम आगे बढ़ने का हमारा मौका मिला। और जब हम तालीम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विरासत है कि अगर आप आज तालीम याफ्ता होगा तो अगली कौम आने वाली उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ देके जाओगा। जी जायदाद तुम कितनी छोड़ जाओ, वह एक दिन ख़त्म हो जाना। बिल्कुल तालीम ऐसी चीज़ है, ये बढ़ती रहेगी। बिल्कुल ऐसे तो मेरा भाई तशरीफ़ रखा हाँ, आज हमारे साथ हाँ, नौजवान हाँ माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि आपकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह, आप पेज चला रहा हो मेवाती कल्चर का नाम पे, बहुत अच्छी आपकी एक्टिविटीज़ या सिलसिला में हाँ। तो आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहो? मेरो भाई के लिए छोटो से पैगाम है। सादत भाई ने भी माशाल्लाह अच्छो पैगाम दियो, आपने भी, बुजुर्ग ने भी। तो मेरे नौजवान लोग यू ही पैगाम है छोटो सो, इंडिया का मैं उन पाकिस्तान का मेवात में मैं उन कि अपना बुजुर्गन की कदर करो। जो चीज़ बुजुर्गन पे से मिल जाएगी ना, वो तुम लोग कथीन से ना मिल से। बिल्कुल तो या चीज़ के पीछे भगो, बाकायदा दूसरी चीज़न के भगन के पीछे, बाकायदा या चीज़ के पीछे भगो आप। बस मेरो भाई ताहिर आज यू ही पैगाम है छोटो सो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात। हमारे प्रोग्राम के दौरान यूसुफ मेव साहब ने सलाम कहो जनाब। वालेकुम सारा सलाम। हमारा जितना भी दोस्त देख रहा हाँ, उन्हें माशाल्लाह सबन सलाम सबन लू कहो है। और वो कह रहा कि ठीक है भाई, यानी तारिक खान मेव साहब जो है उनको पैगाम है कि आप जो बात कर रहा हो ठीक कर रहा हो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब। तो आप मेरा भाई माशाल्लाह नौजवान हो, हाँ जी बिल्कुल जी। बिलाशुबा में कोई शक ना है कि ये हमारा वह नौजवान हाँ जो अभी तक अपनी जॉब के लिए सरगर्दा हाँ। और चूँकि हमारा मेरे भाई देहातन से जिनको ताल्लुक़ है, वे अपनी तालीम में FSU आगे ना ले जा सका, वसाइल ना हाँ, बहुत सारा मसाइल हाँ। ऐसा हम यह चाहेंगे कि ऐसा जो नौजवान हाँ उनकी मदद करी जाए, उनको जॉब दिलाने का सिलसिला में। तो आज ये माशाल्लाह हम चूँकि प्रोग्राम हमारो सरदार सादत अली खान साहब के साथ
टाइम हो चुका हो तो ये हमारा नौजवान हमारा प्रोग्राम के दरमियान तशरीफ़ लाया, हम इनसू खुशामदीद भी कहे हुए हैं। और बाकी जो हमारा दोस्त हाँ उनसू हम यह भी गुजारिश करें कि ये आज जॉब का सिलसिला में हमारा फॉरम के अंदर आया हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनकी मदद करे। और आप सारा दोस्तन सु ताउन को शुक्रिया। थैंक यू। तो शेरी मेयो साहब जनाब कह रहा कि गुड, यानी बहुत अच्छो जो मैसेज है। और राइट ब्रदर, ठीक है। रमज़ान खान साहब कह रहे हैं जी ज़बरदस्त भाई, यानी भाई जो काम कर रहा हाँ ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। और बड़ी खुशी होवे कि चलो कम अज़ कम हमारा भाई यार समझ रहा कि हम एक अच्छो काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर ये अच्छो है हमने अप्रिशिएट करो, अगर हम कोई गलत हमने रोको, बताओ कि ऐसे ना है भाई, ऐसे करो या काम है बिल्कुल, ये ऐसे बेहतर हो सके। बिल्कुल, बजाय आके कि हम तनकीद करें, हम रस्तों दिखावा रोशनी को। हम कहें कि भाई यह काम है ऐसे करो, यह तरीका से करोगा तो ये बेहतरी आ जाएगी। हम बेहतरी की तरफ जाना चाहें भाई। हम या में कोई शुबा ना है कि हम एक बंद गली में हाँ हमने रोशनी की ज़रूरत है, हमारी कौम में रोशनी की ज़रूरत है। यानी हम जब अपनी उम्र में हाँ हम तो कोई बतानिया ना हूँ। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी के अंदर प्रोफेसर भी हाँ, डॉक्टर भी हाँ, इंजीनियर भी हाँ, बिल्कुल, आज तो बाहर हाँ। बिल्कुल। जब हम या उम्र में हाँ हम को बतानिया ना हूँ कि हमने करनों का है। जी, हमने सिंपल मैट्रिक करी, FA करी, BA करी, RMA करके है नहीं हम अपने सेटल हो गए। बिल्कुल, हम को बतानी ही ना हो कि तालीम कहाँ लेनी, कहाँ होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। आज तो माशाल्लाह हमारी मेरी कौम MBBS भी कर रही है। आज हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही है, लाखों रुपया कमा रहा, बाहर का मुल्कन में जा रहा। जी, और उनकी माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी है उन लोगों की कि जो मुल्क और कौम की खातिर बाहर बैठ के है नहीं अपना रुपया पैसा पाकिस्तान में भेज रहा। हमारी मईशत मजबूत करना का बहुत वो बंदोबस्त कर रहा, खुद तकलीफ़ उठा रहा, लेकिन हमारा पाकिस्तान है वो है कामयाब देखना चाहा। शेरी मेयो साहब कह रहा जी मेयो इज़ द बेस्ट कास्ट ऑफ ऑल दी वर्ल्ड। जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेयो कौम तो काबिल फ़ख्र कौम है, यानी हमें कोई शुबा ना है कि हाकिम वक़्त अकबर बादशाह जैसा वह या कौम ने ठोकर पे रखा और उल्लू बात साबित करी कि हम एक गैरतमंद कौम हैं। हम एक गैरतमंद कौम हैं और हम बिल्कुल, तू चाहे बादशाह है चाहे कुछ भी है भाई, हम तो लू रिश्तों ना दे सका। बिल्कुल ऐसे ही है। और साबित करी चीज़, और वाके लिए हज़ारों कई हज़ार मुसलमान शहीद हुआ बिल्कुल, या अपनी बहादुरी की दास्तान के लिए एक तारीख़ रकम करी उन्हें। बेशक, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनकी शहादत ने कबूल फरमाए। आमीन। तो जी भाई सरदार साहब आप मज़ीद ये बात कोई आगे बढ़ाओ। मैं ये कहना चाहूँ ताहिर भाई, ये हमारा इतना जो मेरे भाई हैं सुन रहे हैं, सबसे पहले तो इनको मैं शुक्रिया अदा करूँ कि इतना अच्छा कमेंट्स दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार को बहुत शुक्रिया। बस बाद में साथ साथ ये भी कनेक्ट भाई यूँ है कि एक दोस्त ने कही कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, यानी हम 0300 8837 यानी 0388 37 886 ये कॉन्टैक्ट है मेवाती बैठक को। और आप यहाँ पे अपना मैसेज भी कन्वे कर सको हो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सको, तो आप मैसेज भेज दो बेशक। सादत साहब द ग्रेट, यानी वसीम इरशाद साहब कह रहा है कि सादत साहब द ग्रेट। जी बिल्कुल, बहुत वाकई ग्रेट पर्सनैलिटी, और हम दिल से इज़्ज़त कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्हें आज वक़्त दियो, टाइम दियो, मेवाती बैठक के अंदर आया, हमने बहुत खुशी हुई। तो हम चाहेंगे
कि मज़ीद कुछ अपने भाई के लिए कोई पैगाम दे। जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँ, ये जो आपकी मोहब्बत है, अगले फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वसीम भाई आपको भी शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँ कि जी तालीम तो हमने हासिल करनी है, बिल्कुल हम दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा उहदान पे भी लग जाएगा। लेकिन मैं ये समझूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, 15 साल से बच्चा ने पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये समझूँ कि असल तालीम जो है ना वो है कि अपने वालदेन की खिदमत करी जावे। अपना वालदेन की अगर हम खिदमत करेंगे ना तो मेरा भाइयों यकीन जानो कि दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। और अल्लाह ताला तो खुद फरमावे है कि माँ का कदमन के नीचे जन्नत है, माँ का जो कदम है ना उनके नीचे जन्नत है। तो हमारी जन्नत तो हमारे घरे है। अगर ये देखो ना कि हम इतना पैसा खर्च के हज करन लु जावे हैं, अपना वक़्त भी देवें, इतना पैसा भी खर्च करें, वासु बाद भी हम यानी कि यकीन सु ना कह सकें कि हमारा हज कबूल हुई हो कि ना है। लेकिन एक दफ़ा के सुबह उठ के अपनी माँ का, अपना बाप का चेहरा तक लेंगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि जी मकबूल हज को सवाब है। तो देखो ये हज है हमारा, और जो जन्नत तो हमारे घर में मौजूद है। तो हम इनकी खिदमत करें, इनकी बातें न माने। जनाब जमील अहमद खान साहब को मैसेज है कौम के नाम कि अगर हम मुनाफकतें छोड़ दें वहाँ हम बहुत आगे तक जा सकें। बिल्कुल हमने जी बिल्कुल या के ऊपर ध्यान देना चाहिए यह बात पे कि हम मुनाफकत सु काम ले वहाँ। बिल्कुल यह हमें बिल्कुल आप बिलाशुबा ठीक कह रहा हो, हम नहीं छोड़नी चाहिए। मुनाफकत कहा है कि एक चीज़ मेरे लिए तो बेहतर है, दूसरा के लिए बेहतर ना है, यही मुनाफकत है, ये हमने छोड़नी पड़ेगी। जो या चीज़ तुम खुद अपने लिए पसंद ना करो वह दूसरा के लिए भी पसंद मत करो। बिल्कुल बेशक। तो बहुत अच्छा मैसेज है, आपको शुक्रिया जमील साहब। तलहा मेो साहब ने जनाब मैसेज करो है कि बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश। जी भाई, एक मैं ही बात कहना चाहूँ ताहिर भाई कि देखो कि जो हमारा बच्चा है ना, आज की जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चा पैदा हो रहे हैं वह बच्चा में और वालदेन में गैप आ गो, दरमियान में गैप आ गो। अब देखो एक वालिद साहब है, सुबह जानो शाम लो आनो है, बच्चा टोटल जो है वो माँ के हवाले रहे, और जो माँ है वो भी अपना काम काज में लग जाए, तो बच्चा की सही तरबियत ना हो सके। जबकि जो बच्चा की पहली दस्तगाह है वो माँ की गोद है। अब हम कहा करें कि जी बच्चों स्कूल भेज दियो, अब बच्चों स्कूल में जाके पढ़ रहे हो, अब कोई वालिद पीछे ना जावा, कोई ना है पतो बच्चों फेल हो रहे हो, बच्चों पास हो रहे हो, वह चुप करके फीस दे देनी और बच्चा से लापरवाह हो जानो, और जो बच्चा जो मर्जी करता रहे। एक वक्त आवे कि वो जो बच्चा से वालिद की दूरी हो जावे है ना, जो गैप दरमियान में आ जावे, वह गैप फिर एंड तक रहे, वो जो वालिद है और बच्चा में एंड तक गैप रहेगो, एक कम्युनिकेशन गैप आ जावे, जाए की वजह से कहा होवे कि दोनों में दूरी पैदा हो जाएंगी और बच्चों माँ के ज़्यादा करीब रहे, माँ के ज़्यादा करीब हो जाएगो, और एक वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा में वो बात जो है वो चली जाएगी। ये सरदार सादत अली खान साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि अपने बच्चों के अंदर दोस्ताना माहौल पैदा करें, बिल्कुल, और अपना बच्चा उनके साथ बैठा करो, उनसे गपशप करा करो, और उनलू बता करो। अब मैं सारा दोस्तों से यह भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जो कमेंट्स दे रहा हो माशाल्लाह लाइक के तहसीन, हाँ साथ साथ शेयर भी आए करो आगे। देखो आप 10 लोग अगर यह शेयर करोगा तो आपका अकाउंटन में 5-5 हज़ार लोग शामिल, हाँ तो या को मतलब है कि हम 50,000 आदमी में अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो रहा हूँ। बिल्कुल ये मामूली बात ना है, या काम है तुम कर सको हो। अगर आप यह शेयर करोगा तो 50,000 लोग हमारी ये बात सुनेंगा, और जो हम अपनी एक कौमियत को भी प्रचार करें हैं जी, तो यूँ भाई हमारा पता लगेगा लोगों ने। बिल्कुल तो ये माशाल्लाह जाहिद खान साहब हैं कि यूँ हमारी कौम सू कभी भी ना ख़त्म हो सके। भाई ऐसी बात ना है, जब तुम या खुद अपने दिल में सू ख़त्म कर दोगा तो इंशाल्लाह सारा ख़त्म कर देंगे, कोई ऐसी बात ना है। तो भाई सादत अली खान साहब जी, आप कश्मीर का हवाला सु मैं चाहूँ कि कश्मीर में जो कत्ल व गारत मचा रखी है
मोदी ने हिंदुस्तान ने उकाइसु ढकी छुपी ना है या के लिए म्यो भाइयों कोई ऐसी रैली को एहतमाम करो कि जहाँ में सारा म्यो शिरकत करो। और अब तो हमारा माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कह दी, वानी इजाज़त दे दी कि भाइयों चाहे कोई सरकारी मुलाजम है, चाहे कोई स्कूल में है, चाहे कोई जहाँ भी है, वो 12:30 बजे निकले आ करो जुम्मालू बाहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। या को मतलब यूँ हुई हो कि हम म्यो कौम ने कोई ना कोई ऐसी कामयाब रैली निकाल के, भाई अपनी तादाद तुम करोड़न में बताओ हो, हज़ारन में तो निकल के देखो बाहर, जानना तुम 10,000 लोग इकट्ठा होगा तो बड़ा बड़ा चैनल तुमने उठा लो आ जाएगा, तारी कवरेज लेंगा। तो यह बात है, तुम सारा लोगन तक पहुँचाओ और एहतमाम करो यह चीज़ को। और मैं गुजारिश करूँ, कर्नल मोहम्मद अली साहब हैं, अयूब म्यो साहब हैं, जो कौम के अंदर एक नाम हा, वह एहतमाम कराएं चीज़ को कि हम फ़लाँ दिन रैली निकाल रहा, हम इंशाअल्लाह उनके दस्तों बाजू बन के उनके साथ आ जाएंगा। सईद म्यो साहब हाँ, ये सारा मिल बैठ के है नहीं कर ले वहाँ, ये भाई सारा कौम को मसला है, ये हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को मसला है। या के लिए हमने कई रैली को एहतमाम करना चाहिए और जो खालिस्तन म्यो कौम का नामसू होवे, या में कोई प्लेटफार्म और इस्तेमाल मत होए, बस कौम म्यो कौम या रैली निकाल रही है और अपना कश्मीरी भाई का हक में मैदान में आवे। बिल्कुल। बाकी ये छोटा छोटा फॉरम, हाँ ये सारी चीज़, हाँ इन्हें छोड़ दो, काई का आलाकार मत बनो, अपना कौम का आलाकार बनो। जानना म्यो कौम का नाम से निकल के बाहर आ जाएगी, तुम 10,000 लोग कर दो, तारो नाम हो जाएगा, माल रोड पे पहुंच जाओगा तो तारो नाम हो जाएगा। एक अच्छा मौका मिलो तुम लोग काम करना को, मुनज़्ज़म होने को, मुनज़्ज़म हो जाओ। तो ये मैसेज हो मेरो। तो जी भाई आप माशाल्लाह कश्मीर का हवाला से कुछ कहना चाहो तो वह आपको। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँ हूँ कि जब पाकिस्तान बड़ों होने तो जो हमारे कायदा या मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ ने हम सरहदन पे बिठा दिया। आज भी देखो कि हमारा म्यो बरादरी वाला कसूर में बैठा है, ठीक है, बार्डरन पे बैठा पड़ा है सारा, वो यही वजह से बिठाया कि कायदे पता हो कि अगर कर लूँ खुदा ना खास्ता दुश्मन ने हमलों कर दियो ने, तो म्यो कौम एक बहादुर और गैरतमंद कौम है, ये जो है बढ़ के मुकाबला करेगी दुश्मन को। यानी कि कायदे हम तो वाबकत भी तवक्कुआत थी, और आज जो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को हिस्सों है, वहाँ पे दुश्मन ने अपना नापाक कदम रखा है। तो आज ही म्यो कौम में कौन सी ऐसी यानी कि चीज़ आगे को निकल के बाहर ना आ रही, आज अपना दिफालू बाहर क्यों ना निकल दी। आज हम मेरी पूरी टीम तैयार भाई, सारा हम रायविंड में रैली निकाल रहे हैं, जिया बग्गा में रैली निकाल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि वहाँ में दूसरी बरादरी तो बढ़ चढ़ के आ रही हैं, लेकिन हमारी म्यो बरादरी का लोगन की जो तादाद ना हो उनके बराबर है। बिल्कुल आपने सही कही कि करोड़न में कहवे, हम कहवे 2 करोड़ में हुए जी पाकिस्तान में, तो क्यों बाहर ना निकल रहा। कहा कश्मीर त्योहारों ना है, कश्मीर त्योहारों हिस्सों ना है, कश्मीर पाकिस्तान की शारक ना है। अब तुम खुद बताओ कि तिहारी शारक पे कोई छुरी रख देवे, ठीक है, तो कहा तुम इंडियन फिल्म ने देखता रहोगा, गाना ने गाता रहोगा, इंजॉय करते रहोगा, 14 अगस्त पे जो है सलेंसर ने फाड़ता रहोगा है, और या फिर वह छुरी हटाने की ट्राई करोगा, दुश्मन जो है वो जवाब दे होगा। तो मेरे भाइयों खुदा के लिए बाहर निकलो। वो कश्मीरी भाई ने आज 26 दिन होगा कर्फ्यू के अंदर, ना उन दवाई है, ना उन रोटी है, ना बच्चा स्कूल जा रहा, तो तुम कायलू हाथ पे हाथ धरे बैठो, खुदा के लिए बाहर निकलो और कश्मीरी भाई से ज्यादा यकजहती करो। यही मेरा आप सबन लू पैगाम है। बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह दियो है। और हमारे साथ या वक्त प्रोग्राम में जो शिरकत कर रहा, जो हमने देख रहा, हीर फातिमा, एहसन तारक म्यो, चौधरी मुशाहिद मुश्ताक म्यो, अली मोहम्मद म्यो साहब, तारिक खान म्यो साहब, यूसुफ म्यो साहब, शेरी म्यो साहब, रमज़ान खान साहब, फैसल म्यो साहब, एहसन तारिक साहब, जावेद इकबाल म्यो साहब, ये सारा जनाब सारा दोस्तन को बहुत शुक्रिया। और
इनने बड़ी दुआ दी है कि मेवाती बैठक में अल्लाह ताला जो है रौनक ने बहाल रखे। शकील MPA साहब माशाल्लाह सबन का ख्यालात बहुत अच्छा है। रमज़ान खान साहब हैं और वसीम इरशाद साहब हैं, जमील खान साहब हैं, तलाल म्यो और जाहिद खान साहब हैं और जनाब इश्तियाक करीम म्यो साहब। सरदार साहब ने जी 100% सही बात करी है, वो कमेंट्स दिया हम माशाल्लाह इश्तियाक करीम साहब ने। और हमारे सारा साथी माशाल्लाह सबन लोग खुश आमदीद मेवाती बैठक में, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो चौधरी मोहम्मद मुश्ताक म्यो साहब ने कही है कि भाई हम आपके साथ हैं और आप कदम बढ़ाओ, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं जी। और चौधरी फैसल म्यो साहब ने कही है जनाब जब तक टीम वर्क ना हो हम इसी तरह बिखरे रहेंगे। भाई टीम वर्क आप लोगों ने बनाना है, आप आगे आओ, जो दर्द रखा हाँ कौम को वे आगे आओ। हम तो आपको पैगाम कौम तक पहुंचा सका हाँ, पहुंचा रहा, और इंशाल्लाह हम देख रहा कि इंशाल्लाह ताला वे दिन दूर ना हाँ जब हम एक कौम बन के उभरेंगा, सामने आएगा। या के साथ ही मैं प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँ हूँ और सारा भाई को बहुत शुक्रिया अदा करूँ हूँ, और साथ ही यह भी गुजारिश करूँ हूँ कि यह शेयर करो, आगे शेयर करो इन सारी चीज़ों ने, और ताकि हमारी कौम लोग का अच्छो मैसेज जावे, पाकिस्तानी कौम लोग का अच्छो मैसेज जावे, हमारा कश्मीरी भाई लोग का अच्छो मैसेज जावे। और साथ ही हिंदुस्तान के अंदर जो म्यो भाई हाँ उनसे भी गुजारिश करा कि तम भी तहरीक है थोड़ी सी गर्म करो, हूँ अपना मुसलमान भाई का हक में हूँ आओ और कोई अपना किरदार अदा करो, हूँ मुजाहरा करो, हिंदुस्तान के अंदर मुजाहरा करो कश्मीरी के हक में, चूँकि तुम मुसलमान भाई हो। हम सबन को एक ही रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही पे हमारो दम निकलेगा इंशाल्लाह। हम एक दूसरा के साथ हाँ, सारा मुसलमान भाई एक दूसरा के साथ हाँ, पूरी वर्ल्ड हमारे साथ है और पूरे वर्ल्ड का मुसलमान इंशाल्लाह ताला कश्मीरी भाई के साथ हाँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।